नीट के फॉर्म निकलने वाले हैं। तो नीट का फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जैसे ही फॉर्म निकलता है तो उस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हो, मेरे पास तो ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा तो आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, लास्ट डेट आ जाती है यही सब करते करते। और कई बार कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास जो है टाइम है फॉर्म भरने का, लास्ट डेट आते आते हमारे जो है कई बार सर्वर डाउन हो जाते हैं और इसी चक्कर में हम फॉर्म नहीं भर पाते। इस बार क्यों ही ये इतने सारे रिस्क लेने हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर हमें इस बार नीट 2026 का फॉर्म भरना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें पहले से ही तैयार करके रख लेने हैं। भाई कोई रिश्ते के लिए थोड़ी फोटो भेज रहे हो कि स्नैपचैट वाली फिल्टर वाली फोटो हम उसमें दे देंगे, बड़े स्टाइल में सिग्नेचर कर दिया और उस टाइम पर आप भूल जाओ। हेलो नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत जल्द आप लोगों के नीट के फॉर्म निकलने वाले हैं। तो नीट का फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो वो अपने डॉक्यूमेंट सभी पहले से ही तैयार कर लें, क्योंकि जैसे ही फॉर्म निकलता है तो उस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हो, मेरे पास तो ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा तो अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आया है, मेरा तो आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है। और जैसे कि आपको पता है ना, लास्ट डेट आ जाती है यही सब करते करते। और कई बार हम उसी लास्ट डेट के चक्कर में रहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास जो है टाइम है फॉर्म भरने का और लास्ट डेट अभी बाद में है तो हम तब फॉर्म भर देंगे। लेकिन लास्ट डेट आते आते हमारे जो है कई बार सर्वर डाउन हो जाते हैं और इसी चक्कर में हम फॉर्म नहीं भर पाते। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं भाई, लास्ट ईयर तो फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई थी, तो इस बार क्यों ही ये इतने सारे रिस्क लेने हैं, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अब ना फॉर्म बहुत जल्दी आप लोगों का रिलीज होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका फरवरी में फॉर्म आ गया था। तो अगर मैं कहूं फरवरी के मिड तक या फिर लास्ट तक तो आपका फॉर्म आ ही जाएगा। तो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क हमें लेना ही नहीं है, हमें पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। तो चलिए जानते हैं कि अगर हमें इस बार नीट 2026 का फॉर्म भरना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें पहले से ही तैयार करके रख लेने हैं। जी हाँ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो है एक वैलिड फोन नंबर की जरूरत हर एक उस एस्पिरेंट को है जो भी फॉर्म भरने वाला है, और सबसे पहले आपको फोन नंबर की ही जरूरत होती है। जी हाँ, ये आपका एक ऐसा फोन नंबर होना चाहिए जो बिल्कुल एक्टिव है। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा फोन नंबर डलवा दें जिस पर अभी इनकमिंग कॉल्स बंद हैं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो जब हम फॉर्म भरते हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उस टाइम हमारा जो मोबाइल नंबर होता है उस पर हमारा ओटीपी वगैरह आता है, और मान लो आपका नंबर इनएक्टिव है तो फिर भाई आपका ओटीपी बच्चों नहीं आ पाएगा। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि आपका अभी जो वैलिड फोन नंबर है, जिस पर कॉल्स आ जा रही हैं, जिस पर मैसेजेस आ जा रहे हैं, आपको अपना वही मोबाइल नंबर उसमें डालना है। आपका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। कई बार ना हम ऐसा करते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते और एक ऐसा ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है, जो अब एक्टिव ही नहीं है। तो आपको ईमेल एड्रेस भी वो वाला रखना है जो आपका पूरी तरह से एक्टिव है। क्योंकि अगर मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द चीजें, अगर मान लो हमारा कोई भी मेल आता है, कोई भी मैसेज आता है, तो वो हमें या तो मोबाइल नंबर या तो हमें ईमेल एड्रेस के थ्रू ही मिलता है। ओटीपी वगैरह भी आता है हमारा फॉर्म भरते वक्त। तो ये दोनों चीजें आपकी बिल्कुल सही सही होनी चाहिए, ठीक है। अपडेटेड आधार कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने आधार कार्ड कब बनवाया था, जब आप 6th क्लास में थे, जब आप 7th में थे, जब आप 3rd क्लास में थे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका फोटो उससे मैच ही नहीं कर रहा है अब, है ना, या आपके एड्रेस में कुछ गड़बड़ है, या फिर ऐसा होता है कि पापा के नाम में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के पापा का नाम सुरेंद्र है, ठीक है, वो उसमें लास्ट में AR लगा देते हैं, कोई ER लगा देता है, तो आपके 10th के सर्टिफिकेट में पापा के नाम की स्पेलिंग अलग है और जो है आपके आधार कार्ड में अलग है आपके नाम की स्पेलिंग, ठीक है, आपका एड्रेस है ना, पेरेंट्स का कुछ भी। तो मेरे बच्चों ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी करेक्शन करवाने की जरूरत है, फोटो, स्पेलिंग, तो उनको आपको सब चीजों को पहले ही करवा लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा पुराना फोटो होता है जिसमें आप पहचान में ही नहीं आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों को पहले से ही फिक्स कर लेना है, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर जरूरत होती है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, और फोटोग्राफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आप इसमें जो फोटो अपलोड करते हैं उस पर आपका एक लाइट या फिर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ में आपके नाम के साथ होना चाहिए,
ठीक है, आपको बच्चों अवॉइड करना है इसमें कि आपका कोई ब्लर फोटो हो, आपका कोई पुराना फोटो हो, वो चल जाएगा। हमने जो है स्नैपचैट वाली फोटो लगा दी दीदी, क्या वो चल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। कोई रिश्ते के लिए थोड़ी फोटो भेज रहे हो कि स्नैपचैट वाली फिल्टर वाली फोटो हम उसमें दे देंगे, ठीक है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि वहां पर जब एनटीए की तरफ से गाइडलाइन जो आती है उसमें जनरली ये होता है कि आपका नाम वगैरह भी उस पर होना चाहिए। तो एक अच्छा सा पासपोर्ट साइज फोटो जाकर के आपको वहां पर खिंचवाना है, ठीक है। दूसरा, आपका लेफ्ट और राइट हैंड थंब इंप्रेशंस, ठीक है। बच्चों क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरवाते हो, है ना, या जब आप फॉर्म भरते हो तो आपका क्या होता है कि आपको ना एक नोटपैड होता है, ठीक है, ब्लू कलर का, उसमें इंक होता है। तो आपको उसमें जो भी थंब इंप्रेशन आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, वो आपको बिल्कुल सही सही उसमें जो है स्कैन करके अपलोड करना होता है, ठीक है। साथ में आपके स्कैन सिग्नेचर, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए सिग्नेचर पता लगा जो है आप कहीं पर अपना नाम, फॉर एग्जांपल आप रानी लिखते हो अपना नाम, ठीक है, यहां पर रानी जो है लिख दिया और बाद में रानी के आगे कुछ और सरनेम वगैरह। तो ये आपका जो सिग्नेचर आप करते हो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने पूरा सिग्नेचर जो किया है। और जनरली मेरा मानना ऐसा है कि हमेशा सिग्नेचर में बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करनी। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, भाई इतना ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत है, सिंपल शब्दों में लिखो, है ना, क्योंकि इससे हमेशा आपको याद रहेगा कि आपने क्या किया था, है ना, मतलब अपने सिग्नेचर में। तो स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, सिंपल सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि जब आप वहां पर एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम भी आपको सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रहे, ऐसा ना हो अब बड़े स्टाइल में सिग्नेचर कर दिया और उस टाइम पर आप भूल जाओ भाई कैसे स्टाइल में सिग्नेचर किया था। तो जनरली कोशिश किया करो कि अपना सिंपल जो है यहाँ पर नाम लिख दिया आपने, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की भी जरूरत होती है इसमें, तो उसको भी बनवा लीजिए। जी हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब अगर आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कुछ बच्चे हो सकता है एससी से, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो एटलीस्ट आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको पहले ही बनवा लेना है। और आपको आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि बहुत पुराना सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है, ठीक है। आपका जो है क्लास 10th का जो मार्कशीट है ना, उसमें मैंने अभी अभी जो बताया है कि स्पेलिंग आपकी जो है ना, और आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, मतलब जो हम आईडी प्रूफ के तौर पर यूज करते हैं, उन दोनों का स्पेलिंग जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो डेट ऑफ बर्थ पता लगे आधार कार्ड पे कुछ और लिखी है, उधर मार्कशीट में कुछ और लिखी है, ठीक है। यहाँ पर पापा के नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखी है, आधार कार्ड में कुछ और लिखी है। यहाँ आपने क्या किया, 10th की मार्कशीट में आपने अपने नाम के लास्ट में जो है सरनेम लगा दिया, इधर आधार कार्ड में नहीं लगाया है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, मिसमैच नहीं होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। जो स्पेलिंग आपका आधार कार्ड में है वही स्पेलिंग आपके 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए, ठीक है। 10th का आपका सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ठीक है। और बच्चों आपका जो बच्चे बिलोंग करते हैं किससे, हाँ जी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो बच्चे क्या होता है विकलांगता वाला जो उनका सर्टिफिकेट होता है बच्चों, वो आपका ये भी अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, बच्चे यहाँ पर कौन कौन सी ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है ना। अभी उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है। जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा है ब्लर्ड या फिर ओल्ड फोटोग्राफ यूज नहीं करना है, कुछ नहीं जाता है, 10 मिनट आपको लगेगी, जाइए, है ना, एक अच्छा सा फोटो खिंचवाइए, ठीक है। हाँ जी, स्नैपचैट का फोटो बिल्कुल भी नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। मिसमैच ऑफ डिटेल्स विद क्लास 10 सर्टिफिकेट्स, जो आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट है ऐसा ना हो और बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है मिसमैच हो जाए, नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उन सारी चीजों का आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्शन, ऐसा ना हो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दिया जी हमने एससी का और यहां पर कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया ओबीसी को, तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको जो है फॉर्म भरना है। एंड डोंट यूज इनएक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। जो इनएक्टिव ईमेल आईडी या फिर इनएक्टिव मोबाइल नंबर है उनको यूज नहीं करना है, जो एक्टिव है, जो वैलिड है, ताकि आपके पास ओटीपी, मैसेज, सारी चीजें टाइम पर पहुंच सके। तो इन सारी चीजों को अपना टाइम से तैयार करवा लीजिए, क्योंकि अब आपका फॉर्म कभी भी रिलीज हो सकता है
और आपका फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। कितने बच्चे ये जानना चाहते हैं कि दीदी एक फॉर्म कैसे भरना है, इस पर भी हमें वीडियो बनाकर बता दीजिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी बेहतरीन सी वीडियो में, बेहतरीन से सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।